भारतीय सभ्यता के विशाल इतिहास का एक ऐसा चरित्र जो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शक्तिशाली सम्राट बना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता, जिनको एक महान सम्राट का पुत्र और एक महान सम्राट का पिता भी कहा गया है। वायु पुराण का भद्रसार सम्राट बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे सम्राट बिंदुसार की। आचार्य चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बड़ी चिंता रहती थी। वो सोचते थे कोई उनको छल से विष दे के न मार दे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में रोज निम्न मात्रा में विष मिलाते थे, जिसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। आचार्य चाणक्य चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को विष की आदत हो जाए। वर्ष 320 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जूठा भोजन उनकी पत्नी दुर्धरा खा लेती हैं और उनको विष का असर होने लगता है। उस समय वह गर्भवती थी। सिर्फ 7 दिनों के बाद बिंदुसार का जन्म होने वाला था, लेकिन दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विष सहन नहीं कर सकती थी। भोजन करने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते आचार्य चाणक्य ने दुर्धरा का पेट चीर दिया था ताकि गर्भ में मौजूद बच्चे को बचाया जा सके। बच्चे को तुरंत गर्भ से बाहर निकाला गया, लेकिन विष की बूंद बच्चे के सिर तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते बच्चे के सिर पर एक अस्थायी बिंदु जैसी आकृति बन गई थी। इसलिए नवजात शिशु का नाम आचार्य चाणक्य ने बिंदुसार रखा था। महारानी दुर्धरा नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार दुनिया का पहला सिजेरियन बच्चा था। इसका श्रेय भी आचार्य चाणक्य को जाता है। सम्राट बिंदुसार का राज्याभिषेक 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारत के विशाल साम्राज्य मगध पर शासन किया था। वो मौर्य साम्राज्य के दूसरे शक्तिशाली सम्राट बने। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया। आचार्य चाणक्य बिंदुसार के राज्य दरबार में प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थे। बिंदुसार के राजा बनने के कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है कि चाणक्य ने उनकी माता का पेट चीर दिया था। जांच पड़ताल में ये बात सत्य साबित हुई और सम्राट बिंदुसार आचार्य चाणक्य से घृणा करना आरंभ कर दिया। आचार्य चाणक्य उस समय वृद्ध हो चुके थे। बिंदुसार ने चाणक्य को उनके पद से हटा दिया, परंतु जब बिंदुसार को पूरी बात पता चली कि आचार्य चाणक्य ने मेरा जीवन बचाने के लिए ऐसा किया था, तो आचार्य चाणक्य को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा, लेकिन आचार्य चाणक्य ने साफ मना कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि सुबंधु नामक एक मंत्री ने उनको जलाकर मार दिया था और वह खुद भी पागल हो गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार उनकी 16 पत्नियों से 101 पुत्र थे, जिनमें से चक्रवर्ती सम्राट अशोक सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध थे। मौर्य साम्राज्य की धरोहरों में सबसे ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाई गई थी। अभी हाल ही में अशोक स्तंभ के 4 शेरों पर विवाद चल रहा था। विवाद करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है, आप सारनाथ जाएं और अपनी बुद्धि का विकास करें। शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये प्रसिद्ध चिन्ह उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। जैन धर्म ग्रंथ राजवली कथे में उनको सिंहसेन के नाम से संबोधित किया गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बताया कि बिंदुसार पूरे भारत में एकता कायम की। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस सीरिया के सम्राट का राजदूत बनकर सम्राट बिंदुसार के दरबार में रहता था। सम्राट बिंदुसार ने डायमेकस से पूछा, तुम्हारे यहाँ क्या प्रसिद्ध है? राजदूत डायमेकस ने बताया कि हमारे यहाँ मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध हैं। सम्राट बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट एंड्रियोकस से मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की, लेकिन सीरिया नरेश मीठी शराब और अंजीर भेजते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, दार्शनिक बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। यह शिक्षा के धरोहर होते हैं और हम शिक्षा का व्यापार नहीं करते,
इसलिए हम दार्शनिक नहीं भेज सकते। बिंदुसार के शासनकाल में कश्मीर में विद्रोह हो गया। प्रजा ने अपनी नाराजगी का प्रदर्शन किया। सम्राट बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन विद्रोह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर सम्राट बिंदुसार क्रोधित होकर अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को शांत कराया और श्रीनगर की स्थापना की, जिसके लिए आज पाकिस्तान लड़ता रहता है। शायद उनमें से किसी को पता भी नहीं होगा कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को बसाया किसने था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने। इस बात की जानकारी कलहड़ की राज तरंगिणी से मिलती है। कश्मीर के बारे में राज तरंगिणी में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने लगभग 26 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अपने राज्य के विस्तार पर ज्यादा ध्यान न देकर संरक्षण पर दिया। उस समय उनका साम्राज्य पहले से ही बहुत विशाल था। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों, सम्राट बिंदुसार की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीख पाएं, देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। Thank you so much.